मोदी जी जैसा इंसान तो अभी तक यहाँ पैदा ही नहीं हुआ। मैं तो हिंदुस्तान में कहती हूँ हम लोगों को उनके ऊपर गर्व करना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि हिंदू राष्ट्र बने और हमारा देश बहुत प्रगति करे, क्योंकि वो केवल प्रगति के लिए सोचते हैं और कुछ नहीं सोचते। बीजेपी फिर से आएगी। अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कहीं वो हैट्रिक न मार जाए। जो प्रोग्रेस हो रही है बहुत विदेशों में भी हमारी कंट्री को लेके बहुत ज्यादा हमारी कंट्री हाईलाइट हो रही है हर मामले में, तो वो जो है वो उनको सारा क्रेडिट चला जाता है। मोदी लग रहे हैं क्योंकि वही काम कर रहे हैं, बाकी तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देश का नाम कितना ऊंचा हो रहा है, विदेशों में हो रहा है, सब वर्ल्ड के लीडर उनको पूछते हैं, तो वर्ल्ड लीडर ना हो। देश विदेश में अपना देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। जो देश को आगे बढ़ाता है उसी को ध्यान देना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री थे, इंदिरा गांधी जी, वाजपेयी जी हुए, मोदी जो कर रहे हैं वो तो देश को बहुत आगे ले गए। केजरीवाल वजराल कुछ नहीं बनेगा, मोदी बनेगा। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। अच्छा, अगले साल महत्वपूर्ण चुनाव है, किसको देखना चाहते हैं आप? कैपेबल कौन है अभी पीएम पद संभालने के? ये हमारे पास अगर देखा जाए तो ऑप्शन नहीं है। मोदी जी के अलावा मुझे जहाँ तक अभी तक अगर जनरेशन को देखिए तो और कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी फिर से आएगी। अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि उनका कहीं वो हैट्रिक न मार जाए। तो वही जितना प्रोग्रेसिव अभी लग रहा है कंट्री में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोग्रेस हो रही हैं। बहुत हम विदेशों में भी हमारी कंट्री को लेके बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री हाईलाइट हो रही है हर मामले में, तो वो जो है वो उनको सारा क्रेडिट चला जाता है और वो क्रेडिट हो सकता है उनको बेनिफिट कर जाए अगले साल। मैम आपका क्या नाम है? आई एम साधना मित्तल। आप किसको देखना चाह रहे हैं पीएम? मैं तो मोदी जी को देखना चाह रही हूँ। मोदी जी जैसा इंसान तो अभी तक यहाँ पैदा ही नहीं हुआ। मैं तो हिंदुस्तान में कहती हूँ हम लोग को उनके ऊपर गर्व करना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि हिंदू राष्ट्र बने और हमारा देश बहुत प्रगति करे, क्योंकि वो केवल प्रगति के लिए सोचते हैं और कुछ नहीं सोचते। कहाँ के रहने वाले हैं? गुड़गांव। गुड़गांव के रहने वाले हैं, आज घूमने आए पर। सर क्या लग रहा है, अगले साल एक महत्वपूर्ण चुनाव है, देश को दिशा देने वाला चुनाव 2024 का लोकसभा। अभी तक का जो पॉलिटिकल सिनेरियो लग रहा है, कौन आपको कैपेबल लग रहा है प्रधानमंत्री पद संभालने के? वो मोदी लग रहे हैं क्योंकि वही काम कर रहे हैं, बाकी तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बाकी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है काम नहीं करने दिया जा रहा, रोक रहे हैं। वो तो आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन जो फैक्ट है वो तो आप देख ही रहे हैं। डेवलपमेंट जो कर रहेगा उसी को वोट मिलेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो। अच्छा, और क्या कारण है मोदी जी के आने के लिए? मोदी जी के आने के लिए आप देख लीजिए, देश का नाम कितना ऊंचा हो रहा है, विदेशों में हो रहा है, सब वर्ल्ड के लीडर उनको पूछते हैं। ही इज़ द वर्ल्ड लीडर नाउ, ऐसा नहीं है। आइए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करें। सर क्या नाम है आपका? सुरेश धन मिश्रा, सुरेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड देवघर। झारखंड देवगढ़ के रहने वाले हैं। सर क्या आवाज़ है, इस बार अगले साल लोकसभा चुनाव है, अहम देश को दिशा दिखाने वाला, क्या लग रहा है अभी तक के सिनेरियो के हिसाब से कौन कैपेबल है प्रधानमंत्री पद के लिए? मोदी जी। मोदी जी। जी। क्या कुछ कारण होंगे इसके? कारण है वो देश विदेश में अपना देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, पाकिस्तान को झुका दिए और सब तरफ से हम लोग जहाँ देख रहे हैं तहाँ प्रगति है। गोल्ड मेडल लेकर आए हैं हमारे खिलाड़ी, सब उन्हीं की कृपा है कि वही सबको मोटिवेट कर रहे हैं। मोटिवेशन तो हमने देखा, खिलाड़ियों से मिलना हार रहे हैं तो भी उनको डांडस बंधा रहे हैं। अच्छा, तो वही तो है मैन आदमी में जब अपने आत्मविश्वास हो जाएगा तो वो कोई भी चीज़ फतेह कर सकता है। हर आदमी में इतना कैपेबिलिटी है, इतना क्षमता है कि वो चाहेगा, खास करके हिंदुस्तानी में इतना क्षमता है कि वो जो चाहेगा सो हासिल कर सकता है, जो भी। सर लेकिन झारखंड से आप आने वाले हैं, एक कमेंट लेना चाहूँगा। सभी पार्टियां अपना एनालिसिस कर रही हैं कहाँ हमारी सरकार है, कहाँ से कितनी सीटें आ सकती हैं। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, तो वो चाह रहे होंगे कि लोग जो है लोकसभा में भी जिता करके भेजे उनके प्रत्याशियों को। देखिए, मेरा जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा या मेरा अपना होती है कि जो देश को आगे बढ़ाता है उसी को ध्यान देना चाहिए। इसके लिए मोदी जी तभी तो जितने भी प्रधानमंत्री, वैसे तो लाल बहादुर शास्त्री थे, इंदिरा गांधी जी, उसके बाद वाजपेयी जी हुए, लेकिन जितने भी प्रधानमंत्री में अभी खास करके मोदी, वाजपेयी जी तो चूँकि बंधन में थे इसी कारण इतना सारा किया तो वाजपेयी जी का, लेकिन मोदी जो कर रहे हैं वो तो देश को बहुत आगे ले गए। ये तो मोदी जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशवंत कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली मतलब दिल्ली में रहता हूँ अभी। फ्रॉम बेसिकली रहने वाले? कल बिहार से हूँ मैं। बेसिकली बिहार के रहने वाले हैं। कितना इस समय से बिहार नहीं गए? अभी लास्ट कोविड में 2 बार गया था मैं, लास्ट 1 ईयर से नहीं गया हूँ।
सर बिहार में अभी जो स्थिति चल रही है वहाँ की राजनीति की, क्या कहेंगे इस पर? जो लालू यादव का पूरा परिवार है वो पहले चारा घोटाले में लालू यादव फंसे थे, अब लैंड फॉर जॉब स्कैम में कहीं ना कहीं पूरे परिवार का नाम सामने आया। देखिए, जितने भी घोटाला या फिर लोगों को कह सकते हैं जो कॉन्स्पिरेसी, ये जो जनता है, जनता की बेवकूफ़ी की वजह से ऐसे लोग इलेक्ट हो जाते हैं। अभी देखिए एजुकेशन व्यवस्था पे जो मुख्यमंत्री हैं या जो वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री हैं, 10वीं फेल 8वीं फेल है और उनको आईएएस रिपोर्ट करते हैं। सर कितनी बड़ी विडंबना की बात है, एक अनपढ़ को जाके एक आईएएस रिपोर्ट कर रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य है बिहार के लिए और बिहार वासियों के लिए। सर क्या लग रहा है आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव है 2024 का मुख्य चुनाव है, बहुत से विपक्षी दल तैयारी कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने भी कहीं ना कहीं इसीलिए गठबंधन तोड़ा था, आरजेडी के साथ गए थे, आपको क्या लग रहा है कैपेबल कौन है वो पद संभालने के लिए अगले साल? देखिए, बीजेपी का अभी विकल्प कोई नहीं है, ठीक है, इसलिए अल्टीमेटली लोगों के पास ऑप्शन तो बीजेपी ही है, कोई आएगा नहीं इसके अलावा। दिल्ली में आप रहते हैं, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी बार बार प्रोजेक्ट कर रही है कि अब तो केजरीवाल ही टक्कर देंगे मोदी। फ्रीबीज का एक अलग कॉन्सेप्ट है, लोगों को फ्री में गिफ्ट बांटना, कोई मतलब वो तरीका अलग अलग, किसी को आप फ्री में इनडायरेक्ट देते हैं, कोई इनडायरेक्ट देता है। लेकिन फ्री भी का कॉन्सेप्ट जो है अगर आप देखेंगे तो अदर कई कंट्री हैं, कई आपने व्हाट्सएप वगैरह पे देखा होगा या फेसबुक पे देखा होगा कि ऐसे भी हालात जानते हैं, श्रीलंका हो गया, श्रीलंका है या अभी नेपाल की स्थिति जो है जो चाइना के गिरफ्त में आ गया है बिल्कुल, तो कम से कम उससे तो बचा हुआ है हमारा स्थिति। अभी इकोनॉमी है या फिर पॉलिटिकल देख रहे हैं, स्टेबिलिटी है, अभी पॉलिटिकल स्टेबल है। वर्ल्ड में देखें, भले दूसरी विदेशी मीडिया से आपका जो कोई भी आता है कॉन्स्पिरेसी, तो वो एक सारा एक कह सकते हैं कि एक कॉन्स्पिरेसी के तहत है। एक छोटा आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा, राहुल गांधी वो लगातार अपने बयानों को लेकर विवादों का सामना करते हैं, सदस्यता भी उनकी गई जो उन्होंने बयान दिया था 2019 में। अब एक और उन पे मानहानि का केस हुआ है, जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने पुरोहितों के लिए कहा था कि ये तपस्वी नहीं है, पुजारी हैं, उसको लेकर के अब जो है यहाँ पर FIR हुई है हरिद्वार में। देखिए, राहुल गांधी के जो बयान है उनका राजनीति मतलब नहीं निकालना चाहिए, उनका कहने का कुछ अलग तरीका होता है, ठीक है। और लोग क्या होता है कि अगर हम कुछ कह रहे हैं और सुनने वाला अपने ढंग से सुन सकता है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मुझे एक जज का स्टेटमेंट था फांसी दो मत रोको, अब कॉमा अगर इधर लगा दिया कॉमा उधर लगा दिया तो दोनों का मतलब अलग हो जाता है। जैसे फांसी दो मत रोको, फांसी दो मत कॉमा लगा दिया रोको, तो इस तरह की लोगों पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह उसको एक्सेप्ट करते हैं। राहुल गांधी के जो अपने विचार हैं उसको पॉलिटिकली अगर मोटिवेट किया जाए तो उसके अर्थ से अनर्थ आ जाते हैं। उनका मनसा कुछ और रहता है, हो सकता है कुछ बोल दें कुछ और, डिलीवर कुछ और नहीं, हाँ, तो वो कम्युनिकेशन गैप कह सकते हैं उनको। जी आपका क्या नाम है? सुभाष चंद्र सैनी, सुभाष जी कहाँ के रहने वाले? खेतड़ी तहसील, खेतरी से। कहाँ पे हुआ? गढ़रटा रानी टोडियाड़ा। सर ये तो अब की बार बढ़िया कंडीशन तो बीजेपी की है, बीजेपी निकलेगी। कौन आएगा? मोदी जी, मोदी जी आएंगे। मोदी जी। अच्छा क्या कारण है ऐसा, क्यों मोदी क्यों? क्योंकि ये इनमें कांग्रेस वालों के पास कोई अच्छा लीडर नहीं है, लीडर की कमी है। या फिर ऐसा है कि लीडर हैं लेकिन वो आगे नहीं आ पा रहे हैं, उनको आगे नहीं लाया जा रहा। बड़े कोई लीडर है नहीं है, राहुल जी को लेते हैं तो उसमें राहुल जी थोड़ा बोलने में ऐसे हिचकिचा जाता है, सही तरीके से जवाब नहीं करता है, ये गड़बड़ है। उनके बोलने पर ही एक और जो है यहाँ पर केस दर्ज हो गया मानहानि का, जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि तपस्वियों का देश है, पुजारियों का देश नहीं है, इस तरह के गड़बड़ खाया, उसने गलत खाया। वो हिंदुस्तान में ऐसी बातें करना वो बढ़िया नहीं लगता उसके लिए। हरिद्वार में 12 अप्रैल को सुनवाई है इसमें। हाँ, तो ये गलत बोलता है, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए उसको। अच्छा, और जो बाकी कुछ विपक्षी और भी दल सभी तैयारी कर रहे हैं, हम बन जाए, ममता बनर्जी चाह रही है मैं बन जाऊँ, केजरीवाल चाह रहे हैं मैं, केजरीवाल वोजराल कुछ नहीं बनेगा, मोदी बनेगा, मोदी बनेगा। सर क्या नाम है आपका? घनश्याम, कहाँ के रहने वाले हैं घनश्याम? जयपुर के, राजस्थान से। जयपुर राजस्थान से घूमने आए आज? बिल्कुल बिल्कुल। अगले साल लोकसभा में कौन लग रहा है पीएम? पीएम तो मोदी जी हैं। पीएम मोदी जी? बिल्कुल। वो तो अभी हैं, 24 में क्या होगा? 24 में भी आएंगे। 24 में भी आएंगे डेफिनेट। क्यों मोदी क्यों? कुछ कारण होगा ना, मोदी आने चाहिए तो। नहीं, आएंगे, वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं तो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। मैम आपका क्या नाम है? मोनिका। आप किसको देखना चाहते हैं पीएम? एज ए पीएम तो मोदी हैं अच्छे कैंडिडेट। राजस्थान में क्या लग रहा है, क्या होगा? राजस्थान में कोई आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं है कोई। क्या नाम है मैम? कल्पना। आप भी राजस्थान से? हाँ, राजस्थान में क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? कांग्रेस ही आएगी वापस। कांग्रेस आएगी। ट्रेंड हर बार हम देखते हैं कि 5 साल बाद चेंज करते रहते हैं राजस्थान के लोग। नहीं, इस बार सचिन पायलट आ जाएगा शायद। अच्छा, सचिन पायलट। लेकिन जो लड़ाई चल रही है उनके अशोक गहलोत के साथ आपस में ही,
भी आएगी तो कांग्रेस है, वो किसको मिलेगा ये नहीं पता। ठीक है, और 2024 में क्या लोकसभा पीएम प्रियंका प्रियंका गांधी। अच्छा, प्रियंका गांधी लग रहा है आपको?